2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने झूठ बोल करके लोगों को बहला फुसला करके कि 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, ये कहकर लोगों का वोट बटोरा। 11 साल बाद हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी के अंदर नंबर 1 है। जब आपको वोट चाहिए थे, जब तो आपने उनके सब के कार्ड बना दिए, पीले राशन कार्ड। अब आपने वो पीले राशन कार्ड काट के अब विधायकों को जो 10-10 हज़ार रुपये की उनको वजीफ़ा दिया है। बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करें, बीजेपी के नेताओं को सचेत करें, जागृत करें, जो मुद्दे लेकर सत्ता में आए थे उन मुद्दों की याद दिलाएं। दोस्तों, तस्वीरें घरौंडा से आप मेरे पीछे देख सकते हैं। धन्यवाद सभा समर्थन व अभिनंदन। घरौंडा में आज रघुवीर संधू के पुत्र सोमिल संधू ने एक धन्यवाद सभा रखी है और एक धन्यवाद जो है प्रदेश के लोगों का किया है। बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, आज हमने युवा कांग्रेस की तरफ से जो मेरे को नई जिम्मेवारी हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दी गई है, मुझे पूरे प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया, जो कि एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। इस साल के ही जनवरी महीने के अंदर हमारे युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, जिसके अंदर मैंने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और मैं पूरे प्रदेश के अंदर दूसरे स्थान पर रहा, जिसकी हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर की और मेरे नौजवान भाइयों की मेहनत से मैं पूरे प्रदेश के अंदर और हमारी पार्टी ने जो मुझे जिस पद से नवाजा है, मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है, ये सभी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और मैं अपने युवा साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहने के लिए आज मैंने एक सभा का आयोजन किया था। इसमें भारी संख्या में हमारे नौजवान भाई और हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के साथी पहुँचे, तो उनका भी मैं फिर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। कई तरह की चुनौतियाँ हैं, विशेषकर हरियाणा में रोजगार के यूथ कांग्रेस कैसे जो है जितना जी, चुनौतियाँ तो बहुत हैं। जैसे कि मैंने अपने भाषण में भी बताया कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जब 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने झूठ बोल करके लोगों को बहला फुसला करके कि 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, ये कहकर लोगों का वोट बटोरा। लेकिन आज स्थिति ये है कि लगभग 11 साल बाद हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी के अंदर नंबर 1 है और किसी भी अपने युवाओं के लिए जो उन्होंने झूठ बोले उस पर एक भी मुद्दे के ऊपर अब तक बीजेपी सरकार पूरा नहीं उतर पाई है। और हमारी लक्ष्य भी यही है कि कांग्रेस पार्टी, हमारी युवा कांग्रेस और हमारी पूरी टीम इस मुद्दे को लेकर के सरकार को समय समय पर हम पहले भी घेरने का काम करते आए हैं और आगे भी पूरे मुखरता से बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करके हम इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे, जो भी ताकि हरियाणा के अंदर जब हमारे नौजवान भाई हैं ताकि उनको विदेश पलायन ना करना पड़े, अपनी ज़मीनें बेच कर करके बाहर ना जाना पड़े और वो यहीं पर रहकर सरकार उनके लिए कोई ऐसी सुविधा बनाए कि वो यहाँ पर रहकर अपने प्रदेश के अंदर रह के अपने घर रह के नौकरियाँ कर पाएँ। यहाँ पे जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट सरकार लेकर आए, यहाँ पे नए कारखाने लगे, नई फैक्ट्रियाँ लगी, नई कंपनियाँ आएँ, ताकि यहाँ का बच्चा बाहर जाने को मजबूर ना हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहुत एक आजकल की पनपती हुई जो प्रॉब्लम है, इसका एक समाधान सरकार को अवश्य निकालना चाहिए। किस तरह से उठाएंगे मुद्दों को, किस तरह से? जी, हम पहले भी उठाते आए हैं, लेकिन आज की डेट में भी जो भी युवा कांग्रेस की हमारी जिम्मेवारी हमारा शीर्ष नेतृत्व लगाएगा, हमारा चाहे वो नेशनल राहुल गांधी जी लगाएं ड्यूटी, चाहे हमारे कांग्रेस के स्टेट के जितने लीडर जो ड्यूटी लगाएंगे, जो भी आंदोलन करने का जो हमारे को दिशा निर्देश मिलेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट घेराव हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, वो हम करने का काम करेंगे और युवाओं के मुद्दों को निरंतर इसी तरीके से उठाएंगे, उनकी लड़ाई को मुखरता से लड़ने का काम करेंगे। तो एक सवाल कांग्रेस पर उठता है कि गुटबाजी के चलते संगठन नहीं बन रहा, क्या संगठन का जो पैटर्न कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के लिए सिलेक्ट किया है, चुनाव के जरिए हुआ है, क्या नहीं मानते कि कांग्रेस का जो बड़ा संगठन है उसका भी चयन इसी तरह से चुनाव के जरिए होना है? देखिए जी, जहाँ तक गुटबाजी की बात है, ये निरंतर मीडिया वाले लोग ये बात उठाते रहते हैं और हमसे दूसरे पक्ष के लोग बीजेपी वाले भी ये बात उठाते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर सच्चाई ना मात्र है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी की आस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जितने भी लीडर कांग्रेस पार्टी के लिए जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, सबका नेता एक ही है, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो कोई गुटबाजी की बात नहीं है। अपने
युवा कांग्रेस के चुनाव में भी देखा कि जो भी साथी चुन करके आए हैं सभी कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के अंडर राहुल गांधी जी की छत्रछाया के अंदर काम करने के लिए कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द जिस तरीके से हमारा युवा का संगठन तैयार हुआ है, आने वाले दिनों में देखोगे आप, कोई हालांकि मेरे अहदे से बड़ी बात है ये, लेकिन आने वाले 10-15 दिन में जहाँ तक खबरें पता लग रही हैं, मुझे भी आप लोगों के माध्यम से पता लगता है कि जल्दी, बहुत ही जल्द जो हमारी सीनियर कांग्रेस का भी जो संगठन है बहुत ही जल्दी तैयार होकर आपके सामने दिखेगा। नमस्कार, और आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए अपना कीमती समय निकाल कर। और जैसे आज सोमिल संधू जी को जिम्मेवारी मिली है, उसके लिए हम चीफ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आने वाले टाइम में हम ये चाहेंगे कि हमारा सोमिल संधू जी हमारी और विपक्ष की आवाज़ मजबूती से बने। और जैसे मुझे हल्का घरौंडा से अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, और जैसे जैसे आप देख रहे हो अब लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है किसानों का, यूरिया, और लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। अब सरकार ने अपनी पूरी तानाशाही शुरू कर दी है, और हम ये चाहेंगे जल्द से जल्द सरकार इन किसानों को इनको यूरिया उपलब्ध करवाए। और बाकी आगे आने वाले उसमें सरकार कम से कम अपना इतना योगदान देगी, कम से कम किसान भाइयों को तंग ना होना पड़े। और सभी को हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कांग्रेस में सभी भाई इंटरेस्ट दिखाए, थोड़ा टाइम दे, क्योंकि आने वाला टाइम कांग्रेस सरकार का है। और जैसे इस बार भी आते आते सरकार रह गई, थोड़ा सा वंचित रह गई सरकार कांग्रेस की, लेकिन आने वाले 2029 में हम बहुत मजबूती से सरकार बनाने चाहेंगे। और इसमें मेन रोल यूथ कांग्रेस अदा करेगा। और इसी के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे अब सरकार अपनी तानाशाहों पे आ रही है, वो कम से कम जनहित के मुद्दे पे काम करे। और अब जैसे विधायकों की 10-10 हज़ार पेंशन बढ़ गई है, लेकिन 65 लाख जो कार्ड थे वो काट के 10 हज़ार रुपये आप जो विधायकों को बढ़ा रहे हो, हम ये पूछना चाहेंगे सरकार से कि भाई कम से कम आप लोग हमें ये बताएं कि गरीब आदमियों का पैसा आप जो उनको ज़रूरत चाहिए उसको काट के आप एक विधायक आम लोग नहीं बनते हैं, कम से कम जिनके पास कुछ होता है उसके बाद ही कुछ विधायक बना जाता है। और उनको आप 10 हज़ार रुपये की वृद्धि कर रहे हो। और इधर आप ये जब आपको वोट चाहिए थे, जब तो आपने उनके सब कार्ड बना दिए पीले राशन कार्ड, अब आपने वो पीले राशन कार्ड काट के अब विधायकों को जो 10-10 हज़ार रुपये की उनको वजीफ़ा दिया है, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम आप लोग जो गरीब आदमी हैं उनको राशन प्रदान करें, ना कि अमीर जो पूर्व विधायक हैं, हम ये कहना चाहेंगे उनको उनके खिलाफ जाएं। कम से कम आप टाइम पे गरीब आदमियों को राशन दें। और समय से समय, और रही बात यूथ कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस आने वाले टाइम में सारे जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो विपक्ष के मुद्दे टाइम से उठाता रहेगा, और ना कि सरकार को तानाशाही करने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, सोमिल को एक नई जिम्मेवारी मिली है, यूथ आगे आ रही है लगातार कांग्रेस में, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की जो नीति थी, युवा चुनाव लड़ करके यूथ कांग्रेस के पद संभाले, जिससे आम परिवार का बच्चा भी अपनी ताकत दिखा करके अपने बलबूते पर, अपने काम के बलबूते पर यूथ कांग्रेस में पद पा सकता है। उसी के तहत अब प्रदेश के अंदर युवाओं के जो चुनाव हुए थे, सोमिल संधू भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने हिम्मत, मेहनत और पूरा प्रयास किया और परिश्रम किया। पूरे प्रदेश में जो आज की इस मीटिंग में बहुत सारे साथी वो थे जिन्होंने इनके चुनाव में वोट बना करके इनको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। इन्होंने उन साथियों का स्वागत करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए एक ये प्रोग्राम रखा। मुझे बहुत अच्छी नौजवानों की शुरुआत लगी कि जो लोग आज पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और लगन से राहुल गांधी जी की नीतियों को जन जन पहुँचाने का जो संकल्प लिया है, तो मैं तो आशीर्वाद ही कहूँगा इनको कि सारे नौजवान साथी
पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करें, बीजेपी के नेताओं को सचेत करें, जागृत करें, जो मुद्दे लेकर सत्ता में आए थे उन मुद्दों की याद दिलाएं, मुद्दे सड़क पर जाएं, नौजवानों की लड़ाई लड़ें, उनके रोजगार की लड़ाई लड़ें। तो ये शुरुआत जो नौजवान साथी करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक लाखों की तादाद में नौजवानों की टीम गठित करके प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 2029 का चुनाव जिताने का इनको कार्य करना चाहिए। और प्रदेश के जितने भी सीनियर नेता हैं वो कहीं भी कोई प्रोग्राम करें, युवा की फौज उस नेता के नेतृत्व में वहाँ पहुँचनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश में एक इस तरह का माहौल पैदा हो कि नौजवानों ने जो बीड़ा उठाया है प्रदेश का उसको सरकार लाकर ही बैठें और इस प्रदेश के नौजवानों को उनका हक दिलवाने का काम करें। तो इसी विचारधारा के साथ सोमिल संधू ने आज सारे साथियों को आपके प्रेस के माध्यम से आश्वासन दिया कि मैं हर साथी की लड़ाई लड़ूंगा, हर नौजवान की लड़ाई लड़ूंगा। बीजेपी के खिलाफ जो भी नौजवानों के विरुद्ध कोई भी चीज़ होगी उसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ूंगा। तो ऐसा मैं इनको कहूँगा कि निरंतर सारे साथी इस काम पे लगेंगे तो नौजवानों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सबने अपनी बातें रखी और रघुवीर संधू के पुत्र सोमिल संधू को हरियाणा यूथ कांग्रेस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है स्टेट में, उसके लिए ये सभा रखी गई थी। आप लोग भी 2 शब्द अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24, एक कदम बदलाव की ओर। धन्यवाद।